जो चुनाव आने वाला है उसमें आप लोगों की रणनीति क्या होगी? 2024 और 25 का जो चुनाव है उसमें हम लोग की रणनीति यही होगी कि हम लोग 6 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं। लगभग 1 लाख वोट से 1 लाख वोट से उनको चोट मारेंगे और उनको लगेगा कि हमें 1 लाख वोट कम पड़ा, जिसके कारण उनकी सरकार गिरा कर रहेंगे। और ये हम लोग ग्रामीण चिकित्सक का एक वादा है। और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की बात है कि आप लोग सबको पता है ग्राम चिकित्सक जो हैं लगातार गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, अनदेखी किया जा रहा है। तो इसी के लेकर के आज हम इनके पास आए हैं और भी जानेंगे, क्योंकि लगातार ये लोग बैठे हुए हैं। तो सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात हुई है या नहीं हुई है, ये तमाम सारी जो अपडेट है आप तक हम पहुँचाएँगे। क्या नाम है? डॉक्टर अखिलेश कुमार। हम लोग राघोपुर विधानसभा से आए हुए हैं आज, और हम लोग 30 तारीख से लगातार पटना के गर्दनी बाग में रात दिन बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि आज तक हम लोगों के सुधि लेने नहीं आया है। अभी आप कुछ बता रहे थे मैंने। जी, हम लोग राघोपुर विधानसभा से हैं, जहाँ के कि माननीय तेजस्वी यादव विधायक होते हैं, और वहाँ के विधायक होने के बाद ही उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आज बने हुए हैं। हम लोगों का जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की जो मांग है, ये मांग पर अगर खड़ा नहीं उतरते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तेजस्वी यादव जी, तो हम लोग आने वाला समय में उनको राघोपुर विधानसभा से भी हरा कर भेजने का काम करेंगे। हरा दीजिएगा जी, एकदम हरा। क्यों भाई? क्यों? अरे आपके बाबूजी मुख्यमंत्री, तो आप बेटा था, आप भी मुख्यमंत्री। कुर्सी के लिए आप लड़ रहे हैं कि आपने जाकर के कहां से कहां जाकर के आप चचा के साथ मिल गए और बचा बन गए। हम लोग बचा के क्या हाल होगा? तो उनको याद दिलाइएगा। याद? अरे उनको धूल चटा देंगे, धूल याद नहीं, धूल चाट लेंगे वो आने वाला विधानसभा लोकसभा चुनाव में। अगर हम लोग के उन्होंने अपना प्रण पत्र में लिखे हैं 7वां कॉलम पर, वो प्रण पत्र हम लोग के पास है। हाल फिलहाल में वो अपने ट्विटर पर बोले हैं कि हमने जो प्रण पत्र में वादा किए हैं उस सबको पूरा कर रहे हैं। अरे भैया, तो हम कौन फालतू वादा मांग रहे हैं? जो किए हैं उसको पूरा कीजिए। जाहिर सी बात है कि अगर आपने वादा किया है तो आप उसी वादे को तो मांग रहे हैं। बस 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 बस। और मुख्यमंत्री जी भी 2014 में कृषि मेमोरियल हॉल में कहे कि आप लोग प्रशिक्षण लीजिए, प्रशिक्षण के बाद आप लोगों का हम स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करेंगे। तो बस उसी चीज़ को तो मांग रहे हैं हम लोग। आज हमारे बीच के कितने ग्रामीण चिकित्सक कोरोना काल में भगवान के प्यारे हो गए। तो क्या उनका हर्जाना मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुआवजा सरकार देखने तक आया है, ये नहीं कि कोई चिकित्सक मर गया। उसके बाद हम लोगों ने कोरोना काल में तो रिश्तेदार भी एक दूसरे को छूने से डर रहे थे, तो सरकार है। हम लोग ना कहे डर रहे थे तब? हम लोग के गवर्नमेंट कोई सुरक्षा दी थी? हम लोग नहीं, कुछ नहीं। घर घर जा करके इलाज किए हैं। अरे हॉस्पिटल से रेफर कर देता था, घरे कह देता था कि होम क्वारंटाइन डे में रहिए, क्वारंटाइन कर देता। हाँ, और उसमें हम लोग जाके उसको इंजेक्शन देते थे। कोई सुरक्षा नहीं। हम लोग के कोरोना ना धरा। अरे हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, देहात के हैं, धरती पर के हैं। हम लोग कोई एसी में रहने वाले नहीं हैं, हम लोग कोई एरोप्लेन पर उड़ने वाले नहीं हैं। लोगों को इलाज करते थे, उनको ठीक करते थे, तो आप बीमार नहीं हुए, लेकिन आपके अंदर एक अलग से एनर्जी जग गई। जी, हम लोग के अलग से एनर्जी जग गई, और हमने पूरे ग्रामीण चिकित्सक ऑल बिहार में काम करा है कोरोना काल में। अपना नाम बताएं। डॉक्टर अखिलेश कुमार, राघोपुर। आज की जो रणनीति हो गई कोरोना काल में, इन्होंने बताया कि हम लोग एनर्जी बूस्ट लेकर भी काम किए और आज यहाँ पे खड़े हुए हैं सरकार से अपनी मांग को लिए, और सरकार से वही मांग रहे हैं जो उन्होंने बोला था। यानी कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने जो बोला था कि 7 नंबर कॉलम में जो आपकी जो बातें हैं, मांगे हैं, उसको मांगने के लिए बैठे हुए। लगातार आज लोग लमसम 12 दिन से सरकार के कोई प्रतिनिधि आए मिलने के लिए, इसके बारे में बताएं। मैं सबसे पहले मीडिया भाई लोग को नमस्कार करता हूं। मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर, ग्रामीण चिकित्सक का मेडिकल डायरेक्टर होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी सरकार की एक भी कर्मचारी हम लोग को सुध बुध लेने के लिए नहीं आई है। और ये सच्चाई बात है कि इन्होंने बोला धूल फंकवा देंगे। धूल नहीं, अगर राघोपुर दियर में आए तो बालू फंकवा देंगे। क्योंकि धूल तो वहाँ मिटती नहीं है, बालू ही बालू है। उस बालू को नहीं फंकवा दिए
तो फिर हम लोग राघोपुर दियर का अच्छा, ये तो निवासी मांग हैं। नहीं पूरा हुआ तब की बात बता रहे हैं। अगर मांग पूरा हो जाए तो फिर कैसे कीजिएगा उनको? मांग पूरी जो अगर हम लोगों के लिए करेगा तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। तैयार उसके है साथ हैं, हमेशा। हाँ। जो हम लोगों के लिए करेगा उसके साथ हम लोग। हम हमेशा उसी के साथ हैं। क्योंकि अगर हमारा पेट भरेगा तो हम ज़रूर देखेंगे कि मेरा वो अन्नदाता है। तो ऐसे पहले पूरी हो गई तो जो बोलेंगे हलवा पूरी सारा कुछ खिलाएंगे, और क्या चाहिए। हलवा पूरी और मांग पूरी हो गई तो अगर नहीं मांग पूरी होगी तो ये बोल रहे हैं कि बालू फकवाएंगे लड्डू बनाकर। पिताजी को 2 बार विधायक बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, उनको माता जी को 2 बार विधायक बनाए, इनको भी 2 बार विधायक बनाए। पूरे हमारे विधायक बनाने के बाद ही उप मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री हैं तो हम लोग के बदौलत है। अगर स्वास्थ्य मंत्री होते हुए स्वास्थ्य कर्मी हम लोग अगर काम वो नहीं करते हैं स्वास्थ्य कर्मी का, तो फिर किस समय हम लोग के काम आएंगे। हम लोग तो उनको बाप को, उनकी माँ को, उनको माने समझिए पीढ़ी दर पीढ़ी वोट देते आए हैं। अगर हमारा काम हो गया तो फिर भी हम तो देते ही रहेंगे, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अगर नहीं काम हुआ तो अब हम उनका विरोध करेंगे। चेतावनी दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी बिहार बोर्ड या इंटर काउंसिल का जो एग्ज़ाम होता है, प्रतिवर्ष एग्ज़ाम लिया जाता है, लेकिन 2014 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया और 15 में हम लोग से फॉर्म भरवा, 19 में एग्ज़ाम लिए। जो लोगों का 19 में फॉर्म भरा गया है, 23 तक भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। अगर सरकार कह देती कि हाँ सर, अगर सरकार कह दे कि MBBS का कोर्स 4.5 साल का है, आप लोग का 9 साल का होगा, तो हम लोग 9 साल के पर एग्ज़ाम देते। देखिए ये आई कार्ड दिखा रहे हैं अपना और ये सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं और बिहार सरकार का लोगो है ये। बिहार सरकार देखिए ये सर्टिफिकेट है, 2019 का सब डाला हुआ है यहाँ, आप देखिए। इसमें बिहार सरकार ये 17 अक्टूबर 2019 का ये पास का सर्टिफिकेट है। एक लो ब्लर हो गया। हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हैं। हम लोग CCS बिहार हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं। हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। फिर भी किसी न किसी को तो वोट देते ही। फिर भी तो वोट तो देना मेरा अधिकार है। तो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें हम लोग अपना मान शांतिपूर्वक रख रहे हैं। अगर शांतिपूर्वक मांग को मान लिया जाता है तो फिर कोई बात है ही नहीं। अगर नहीं माना जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन जरूर करेंगे। उग्र आंदोलन की हाँ, बात ये कर रहे हैं। सच्चाई बात है कि 20 तारीख तक हम लोग शांतिपूर्वक इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते रहेंगे। अगर 20 तारीख तक वो लोग नहीं हमारी बात को माने, है ना, ग्रामीण चिकित्सक की बात को नहीं माने, तो हम लोग 20 तारीख के बाद पूरे बिहार के हर एक ग्रामीण चिकित्सक को लेकर रोड पर उतरेंगे और जन आंदोलन करेंगे। ग्रामीण चिकित्सक से शुरू हुआ है। टीकाकरण की जो शुरुआत हुई थी, जो पहला टेस्ट आप लोग पे किया गया जी जी, सबसे पहला टेस्ट हम लोग पर। अगर वो मरे तो ग्रामीण चिकित्सक का, जिए तो ग्रामीण चिकित्सक, ठीक है। तो क्या ये टीका लगाने से पहले आप लोगों ने कोई एग्रीमेंट किया था? कोई एग्रीमेंट नहीं, हम लोग परीक्षण किया गया था आप लोगों पे? हाँ, परीक्षण हम लोगों पर हुआ। सबसे पहले हम लोगों का पड़ा है और दूसरा डोज भी हम ही लोग पर शुरू हुआ है। उसके बाद सब लोग लिए हैं। उसके बाद टीकाकरण शुरू हम लोग से हुआ। हम लोगों ने गांव मोहल्ला में जा कर के सबको उत्प्रेरित करने का काम किया कि आप टीकाकरण लीजिए, ये टीका से आपकी फायदा है। लोगों ने, गांव मोहल्ले वालों ने कहा कि नहीं, ये टीका हम नहीं लेंगे। अगर ये टीका हम लेंगे तो हमको बिहान बाल बच्चा नहीं होगा। ऐसा अफवाह आप लोग भी सुने थे। तो अफवाह उड़ा था कि उड़ा टीका था। लेने के बाद लोग बाप नहीं बनेंगे, उड़ा था, माँ नहीं बनेगी। लेकिन हम लोगों ने हर घर जाकर इलाज करते हैं। हाँ। हर टोला चौक मोहल्ला पर इलाज करते हैं। हम लोगों ने इस बात को प्रचार और प्रसार किया कि ये टीकाकरण लेना बहुत ज़रूरी है और आप लोग टीकाकरण लीजिए। हम लोग ले चुके हैं, किसी प्रकार के कोई इससे हानि नहीं है। इससे शरीर में इम्यूनिटी बनती है और हम लोगों ने टीकाकरण लेने के लिए उत्प्रेरित किया, लोग लिया। और इसका जो मक्खी जो लिया जाता है तगमा, वो लिया कौन? तो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। चलिए भाई, चलिए। हमारा नीतीश कुमार से पूछना है कि 38 जिला में आपने समाधान यात्रा निकाला, तो समाधान यात्रा में किसको समाधान किए? जो हमको बताइए और कहिए बताइएगा। जब तक आप नहीं आप बताते हैं तो हम हिला के धार देंगे और कुर्सी से उतार के धार देंगे और कुर्सी से नीचे करके धारने का ये दावा रखते हैं और चैलेंज करते हैं ग्रामीण
चिकित्सक, तमाम बिहार के ग्रामीण चिकित्सक एकताब हो गए हैं, जग गए हैं और वह चैलेंज करके देखे कि ग्रामीण चिकित्सक को यदि समाधान नहीं करते तो समस्या आपके साथ खड़ा कर देंगे। ग्राम चिकित्सक संघ के जो लोग हैं साफ साफ लफ्जों में कह दिए 24 और 25 के चुनाव में इन लोगों की जो रणनीति रहेगी वो काफ़ी भयावह रहेगी। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो देखिए, ग्रामीण चिकित्सक CCH एकता जिंदाबाद। ग्रामीण चिकित्सक की है पुकार, सरकारी सेवा में समायोजन करे सरकार। तो बस छोटी सी इनकी मांग है, सरकार को भी जो वादा करती है वही वादा ये मांग रहे हैं, क्योंकि इनका जो ग्राम चिकित्सक संघ का जो कॉलम है 7 नंबर कॉलम, उसमें स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी का ही बात कहा हुआ है और उसी बात को तमाम जो चिकित्सक संघ के जो लोग हैं वो अपनी बात को मनवाने के लिए आए हुए हैं। तो इसी के लिए मैं गुफरान गर्दनीबाग पटना से।